जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के नए वीडियो। आज हमारा टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको अलजेब्रा नहीं आता है तो मैथ तो कुछ बना ही नहीं सकते, सीधा बात समझ लीजिए। तो चलिए आज हम शुरू से बेसिक चीजें अलजेब्रा के बारे में जानते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। अलजेब्रा अलजेब्रा शब्द जो है ये एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा से लिया गया शब्द है और यह है अल जबर। एक्चुअली में शुरू में अल जबर था, उसी का ये एक रूप है अलजेब्रा। ये अरबी भाषा का अल जबर शब्द है जिसका मतलब होता है पुनर्मिलन। पुनर्मिलन मतलब फिर से मिलन। अब इसमें ऐसा नाम क्यों रखा गया था? एक्चुअली इसमें आपने हो सकता है अगर थोड़ा भी बनाया होगा, देखा होगा, तो इसमें जो एक तरह की संख्या हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन फिर भी इसमें जो एक तरह की चर संख्या होती है ना, उसका जोड़ या घटाव के समय मिलन होता है, इसलिए उसको पुनर्मिलन कहा गया था। एक्चुअली में वही सेंस रखकर उसका नाम रखा गया है अलजेबर, जिसका मतलब होता है हिंदी में पुनर्मिलन। अब हिंदी में इसका नाम है बीज गणित। बीज गणित, गणित का बीज, अर्थात जैसे कोई पौधा है उसके बीज होते हैं, तो उस बीज से क्या बनता है? उसका पुनः नया पौधा निर्माण होता है। तो ठीक उसी तरह ये बीज गणित है। बीज गणित मतलब ये गणित का बीज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बीज गणित नहीं आता तो आप गणित को नहीं समझ सकते, यानी गणित का जड़ है, इसीलिए आपको समझना ही पड़ेगा बीज गणित अगर आपको गणित समझना है तो बीज गणित, गणित का बीज, नाम से स्पष्ट है। अब है कि इसके जो जनक है, फादर, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ये एक ही नाम है, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी अलजेब्रा के जनक माने जाते हैं। और आर्यभट्ट का भी इसमें योगदान है, इसीलिए जनक के रूप में आर्यभट्ट का नाम भी आता है, लेकिन प्रथम नाम आता है इनका मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। दूसरा स्थान पे आते हैं आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट का भी योगदान है। ये हमारे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आर्यभट्ट एक भारतीय है। तो चलिए, और वो गणितज्ञ, सबसे महान गणितज्ञ, गणित के फादर कहलाते हैं। अब 9वीं शताब्दी में लगभग 825 ईस्वी, 825 ईस्वी यानी कि 9वीं शताब्दी, तो 9वीं शताब्दी में मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अल मुहतासर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला। इसी किताब में उन्होंने पहली बार अलजेब्रा के बारे में लिखा था, इसीलिए इसी किताब के आधार पर इन्हें अलजेब्रा का पिता कहा जाता है। तो ये तो हमारी बेसिक नॉलेज हो गई, फैक्ट्स हो गई अलजेब्रा के बारे में। अब हम जानते हैं ऐसी चीजें जिसकी सहायता से हम अलजेब्रा के सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है चर संख्या। आपको ये समझना पड़ेगा कि चर संख्या क्या है, फिर अचर संख्या क्या है। तो ये समझ लेंगे तो हमारे लिए बीजगणित आसान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं चर संख्या, जिसको अंग्रेजी में वेरिएबल नंबर बोला जाता है। वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंजेबल, जो बदलता हो। वैसे ही चर जो चूर चूर हो जाए, चूर चूर का मतलब होता है टूट जाए, बदल जाए, चेंज हो जाए, सीधा बात समझ लीजिए। यानी कि लेकिन संख्या की बात है तो संख्या तो फिक्स होता है, लेकिन ऐसी संख्या जो फिक्स नहीं होगी, बदलती रहेगी। कोई भी संख्या, ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी संख्या हो अगर उसका वैल्यू चेंज हो रहा है तो समझिए वो चर संख्या। चर का मतलब होता है चूर चूर होने वाला, सीधा बात समझिए, यानी बदलने वाला। वेरिएबल, चेंजेबल, फ्लेक्सिबल, जो बदलता रहता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कभी अगर 5 है तो कभी 7 हो सकती है, कभी 2 हो सकती है। तो चेंजेबल वैल्यू अगर किसी संख्या का है तो उसे चर संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे ए से जेड तक यानी कि जो अल्फाबेट्स हैं, फिर अ यानी कि हिंदी के अल्फाबेट्स हैं, और ये जो अल्फा बीटा गामा होते हैं, ठीक है, ग्रीक्स के अल्फाबेट, ये सभी या किसी भी भाषा के अल्फाबेट हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी लैंग्वेज है उसका एक अल्फाबेट होता है, ठीक है, उसका एक लेटर होता है, वर्ड होता है, अक्षर होता है। वो सारे लेटर जो होंगे वो चर संख्या ही होगा, क्योंकि उसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता। ए का वैल्यू एक नहीं होता है, ध्यान रखें।
ये नहीं सोचिए कि ए पहले नंबर पर आता है तो ए का वैल्यू 1 हो गया, नहीं। जैसे हम अलजेब्रा का सवाल बनाते हैं तो कभी जैसे हम x y z मान लेते हैं किसी चीज को, तो x की वैल्यू किसी सवाल में 10 आ रही होगी तो किसी में 15 आ रही होगी, किसी में -3 आ रही होगी, तो फिक्स नहीं ना हुआ। अगर फिक्स होता तो हर जगह सेम आंसर आता उसका, तो उसका वैल्यू फिक्स नहीं है। तो वहां जहां हम एबीसीडी का लेटर मानते हैं वहां पे अ भी मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन हम लोग ज्यादातर एबीसीडी का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि अ नहीं मान सकते, और अल्फा बीटा थीटा जो ले सकते हैं। कुल मिलाकर मुद्दा है कि किसी भी भाषा का कोई भी लेटर ले लो वो चर संख्या, क्योंकि उसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो कुछ भी वैल्यू आ सकता है, वो सवाल के अकॉर्डिंग होगा, वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होगा। तो हो गया अचर संख्या। अचर संख्या कांस्टेंट नंबर, जो इस कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। स्थिर ऐसी संख्या जो स्थिर हो। स्थिर मतलब क्या? चेंज नहीं होती हो, नॉन चेंजेबल हो, नॉन फ्लेक्सिबल हो, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो उसे हम अचर संख्या कहते हैं। जो अचर हो मतलब जो चूर चूर ना हो, अमर हो, बिल्कुल स्थिर हो, एक ही जैसा रहे, कभी चेंज नहीं हो। जैसे 1 2 3 0 1 सब ये जो भी संख्या हम जानते हैं, पूर्ण संख्या या एक पूर्णांक कह लीजिए, वो चेंजेबल नहीं होता है। आप 0 को कभी भी 1 नहीं बोल सकते, वो 0 ही रहेगा। 3 हमेशा 3 ही रहेगा। 3 अगर यहाँ 3 है तो कहीं भी लिखेंगे इसको तो वो 3 ही रहेगा, ध्यान दें। यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती रहती है, अर्थात ये नॉन चेंजेबल है, नॉन फ्लेक्सिबल है। तो ये अचर संख्या हो गया। अचर संख्या मतलब जो चेंज नहीं हो, ये ध्यान दें। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चर में आ जाएगा कोई भी, किसी भी भाषा का लेटर होगा वो सारी की सारी चर संख्या वेरिएबल नंबर कहलाती है। अब हमें समझना है क्योंकि इसका जोड़ घटा गुना भाग भी होता है। जैसे हम लोग हम लोग जो बचपन से जोड़ घटा गुना भाग सीखते हैं वो एक्चुअली में अंकगणित का गुना भाग है, अरिथमेटिक वो जो ऑपरेशंस हैं। हम लोग बीजगणित के अंदर भी कुछ ऑपरेशंस जानेंगे, जोड़ घटा गुना भाग, लेकिन इसका प्रोसेस अलग है, ठीक है। तो उसे समझने के लिए हमें चर अचर समझना पड़ेगा, सजातीय विजातीय समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जानते हैं सजातीय क्या है। सजातीय पद का मतलब लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स इसको मैंने नहीं लिखा अंग्रेजी में, ये सजातीय पद हो जाएंगे लाइक टर्म्स, और विजातीय हो जाएगा नॉन लाइक टर्म्स या डिसलाइक टर्म्स बोल सकते हैं। तो ये दो तरह के पद हो गए। तो सजातीय पद का मतलब होता है कि देखिए जब दो पद हो या दो से अधिक भी हो सकता है, मैंने दो का ही एग्जांपल लिया है, लेकिन आप दो से अधिक भी ले सकते हैं, 3 पद हो सकता है, 4 पद हो सकता है, लेकिन शर्त देगा 3 4 जितना मर्जी पद ले सकते हैं, लेकिन शर्त इतना है कि बस उसमें पहचान लेंगे कैसे कि सजातीय है विजातीय। सजातीय पहचानने का, लाइक टर्म्स पहचानने का एक ही रूल है कि आपके अंदर जो उसमें चर संख्या है, ये ध्यान रखिए। कोई भी पद दिया हुआ उसमें चर संख्या को सिर्फ देखना है, यानी हमें अचर को नहीं देखना। अचर जैसे इसमें 7 है -2 है, इसे नहीं देखना है, सिर्फ हमें चर देखना है। चर अगर सेम टू सेम है, जैसे यहाँ भी x है यहाँ भी x है, सेम टू सेम रहना चाहिए, पावर भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इसका पावर 1 है और इसका भी 1 है, तो दोनों सेम है, तो ये हो गया आपका सजातीय पद। हमें सिर्फ चर संख्या देखना है। इसमें चर संख्या क्या है? a है और इसमें भी a है, तो ये भी सजातीय हो गया। इसमें चर संख्या क्या है? m है और इसमें भी m है, तो ये भी सजातीय हुआ। हमें अंक को नहीं देखना है, ध्यान दें। अगर चर संख्या सेम टू सेम है तो उन सारे पदों को, 2 पद हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो वो सारे पद सजातीय पद कहलाएंगे, नहीं लाइक टर्म्स कहलाएंगे। लेकिन विजातीय पद हमें अंक नहीं देखने हैं, हमें यही देखने हैं। जैसे ये अलग, यहाँ x है और यहाँ x² है, पावर चेंज हो गया तो ये विजातीय हो गया। अब यहाँ पे देखिए अंक तो सेम है 7/2 7/2, लेकिन यहाँ पर a है और ये a² है, इसका मतलब ये विजातीय हो गया। हमें अंक से मतलब ही नहीं है, हमें जब भी चेक करना हो सजातीय या विजातीय तो हम चेक आउट करेंगे, वी विल चेक आउट दैट variable number is equal or not. If variable number is equal, then that should be like terms, and variable number is different, then that is no like terms. तो इस चीज को ध्यान रखना है, जब वेरिएबल नंबर सेम रहेगा यानी कि चर संख्या सेम रहेगा तो लाइक टर्म्स कहलाएगा, और जब चर संख्या डिफरेंट रहेगा तो डिसलाइक या नॉन लाइक टर्म्स कहलाएगा। तो इसी चीज को जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ x और यहाँ m बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये भी विजातीय टर्म्स कहलाएगा। तो ये हमारा सजातीय विजातीय हो गया। अब हमें समझना है कि जो अलजेब्रा का जोड़ होता है, जोड़ जिसको हम लोग ऐड बोलते हैं या एडिशन बोलिए, तो अलजेब्रा का जोड़ या घटाव होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहां जो होता है ऐड या सब्ट्रैक्शन जो होती है, उसमें हम तभी ऐड या सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे जब टर्म्स जो है
वो सजातीय हो। यानी जब विजातीय होगा, अनलाइक टर्म्स होगा, तब हम उसे जोड़ या घटाव नहीं सकते, बस उसे जो करते हुए लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लाइक टर्म्स में है तब जोड़ या घटाव की क्रिया होगी। लेकिन जोड़ और घटाने की जो क्रिया है ऑपरेशन से, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए समझते हैं, जान लेते हैं। जैसे है धन चिन्ह, कोई भी संख्या होगी, मैंने आपको पूर्णांक बताया था, अगर नहीं पता तो आप मेरे वीडियो पे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जानना होगा कि यहां देखिए, तो धन और ऋण कोई भी संख्या जैसे पूर्णांक होती है, पूर्णांक क्या होता है, 0 होता है और इसमें -1 -2 -3 और यहाँ 1 2 3 ऐसे माइनस प्लस दोनों की संख्या होती है और शून्य भी होता है, यानी ये पूर्णांक हो गया। तो ये पूर्णांक जो होता है, कोई भी संख्या अगर होगी तो उसका या तो चिन्ह प्लस होगा और या तो माइनस होगा। जैसे शून्य है तो शून्य का कोई चिन्ह नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब वो दोनों है, प्लस माइनस दोनों है या कुछ नहीं। तो शून्य का तो कोई वैल्यू नहीं, तो चिन्ह क्या होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। बस शर्त ये है उससे पीछे की जो संख्या माइनस में, आगे की संख्या प्लस में। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी संख्या होगी शून्य को छोड़ के, तो उसका दोनों में से कोई ना कोई चिन्ह होगा, या तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ध्यान दें, प्लस को धन बोलते हैं। धन के मतलब होता है संपत्ति और ऋण मतलब माइनस यानी कर्ज। अगर हम इसको इस तरह समझ लें कि धन मतलब संपत्ति और ऋण मतलब कर्ज, तो सवाल को समझना और आसान हो जाएगा। चलिए जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा है 7x और आपको जोड़ना है 2x, तो पहले हम देख लेते हैं कि इसको सीधा करके लिख लेते हैं। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको स्तंभ विधि में ले लेते हैं। ऐसे मान लीजिए इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है, हमें जोड़ का चिन्ह नहीं करता। अगर कुछ पीछे नहीं लिखा हुआ है तो जोड़ ही है। जब संख्या के पीछे कुछ नहीं लिखा होता है तो प्लस ही होता है, और जब माइनस होगा तो लिखना पड़ेगा। दो ही तो चिन्ह होते हैं, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो माइनस अगर है तो लिखना पड़ेगा, प्लस अगर है तो नहीं। शुरू में नहीं लिखा, हाँ बीच में कहीं है तो लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए, हम ये देखना चाहते हैं कि ये धन है और ये धन है, दोनों धन है क्योंकि दोनों प्लस है। मैंने कहा आपको कि प्लस को धन को संपत्ति के रूप में समझिए। तो यहाँ पर 7, सबसे पहली बात है कि यहाँ देखना है कि हमें सजातीय है या नहीं है। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, चर संख्या इक्वल है यानी सजातीय है, यानी कि इसमें जोड़ होगा, घटाव भी हो सकता है, तभी हम जोड़ की क्रिया करें। तो जोड़ने में करना क्या है, हमें ये देखना है ये जो अंक है उसके चिन्ह होंगे कुछ, तो यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो दोनों धन है। जब मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 7x हमारे पास धन है, ठीक है, संपत्ति है, और 2x और धन आ गए, तो धन की वृद्धि होगी या कमी हो जाएगी। स्वाभाविक है कि धन इंक्रीज होगा, तो ये भी धन है और ये भी धन है, तो धन इंक्रीज हो जाएगा ना हमारे पास, कोई ऋण तो नहीं है जो घट जाएगा। तो दोनों ही धन है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये x ही रहेगा, स्क्वायर मत कर दीजिएगा क्योंकि गुणा नहीं हो रहा है, तो जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए ऐसा होता माइनस, और क्या था जोड़ने के लिए, समझ रहे हैं, हमें जैसे मान लीजिए दे दे कि 7x और यहाँ पे -2x और कहें जोड़िए, जी घटाना नहीं है, जोड़ की ही क्रिया कहलाएगी, समझने की बात है। अक्सर लोग उसको घटाव समझ लेते हैं, ये जोड़ ही है, तो हमें समझ जोड़ने के लिए कर रहा है, तो हम देखेंगे कि पहले सजातीय है या नहीं। पहला काम हमें यही करना है। तो यहाँ भी x यहाँ भी x, सजातीय है तो जोड़ होगा। अब जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा, तो इधर धन है और इधर देखो ऋण है, तो धन है और ऋण है। बीजगणित का रूल है कि अगर आपके पास धन है तो पहले ऋण चुकाने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये नहीं कि आप रखे हैं दूसरे का भी रखे हैं, संपत्ति आपके पास है, नहीं, ये रूल नहीं चलता है बीजगणित। बीजगणित के अंदर रूल है कि आपके पास अगर धन है तो जो भी ऋण है पहले आप उसको चुकाएंगे, पूरा का पूरा हिसाब बराबर रखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 7 धन है और 2 ऋण है, तो हम क्या करेंगे, हम ऋण चुकाने की कोशिश करेंगे, तो 2 ऋण चुका देंगे, तो हमारे पास संपत्ति बचेगी आराम से बचेगी। फिर भी हमारे पास 5 धन बचेगा, क्योंकि हमारे पास तो 7 धन है और 2 ही ऋण है, तो 2 सधा देंगे, 5 धन बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 7 में से 2 को लेस कर देंगे यानी घटाव देंगे, और हमें बचेगा क्या, 5 क्या बचेगा, धन की ऋण, धन बचेगा, क्योंकि हमारे पास धन अधिक था तो धन बचेगा। लेकिन यही कंडीशन अगर ऐसे होता, यहाँ पे ऐसे होता कि -7x और यहाँ पे 2x होता, तो ऐसे होता तो हम देखते कि यहाँ पे अब हमारे पास ऋण यानी कि कर्ज 7 है और धन यानी कि धन 2 है। फिर भी हम क्या करेंगे, सधाने की कोशिश करेंगे। 2 हमारे पास धन है ना, तो 2 धन खत्म कर देंगे, सधा उस 2 से हम 2 कर्ज सधा लेंगे। फिर हमारे पास कर्ज कितना रह जाएगा, तो 5 रह जाएगा, तो हम 7 में से 2 ही घटाएंगे लेकिन 5 हो जाएगा। लेकिन इस बार हमारे पास धन नहीं है, इस बार हमारे पास ऋण है यानी कर्ज है,
तो फिर कर्ज का चिन्ह होता है माइनस, तो माइनस डाल दीजिए, तो एक्चुअली में होगा। ये हम घटाते हैं, लेकिन इसको घटाव नहीं बोलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस क्रिया को जोड़ ही कहा जाता है, इसको घटाव कहकर इसकी गलती मत कीजिएगा, ये एक्चुअली में जोड़ ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपको। जब घटाने के लिए बोलेगा तो घटाव जोड़, जैसे हमने आपको एक दो सवाल बता देते हैं, उसका आप समझ जाइएगा। अब हमें जोड़ना है, इसे जोड़ना है तो हम पहले चेक करेंगे सजाते मैंने कहा, जैसे यहाँ ए है और यहाँ है, मैंने बार बार बताया चर संख्या को चेक करना, अचर को नहीं चेक करना है। तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ये दोनों सजाती है, इसमें जोड़ संभव है। तो जोड़ संभव है तो हम चेक करेंगे कि चिन्ह देखिए, चिन्ह मतलब धन है कि ऋण है, तो यहाँ धन है और यहाँ ऋण है। जैसे देखिए अगर दोनों धन रहेगा तो दोनों धन एक जगह जमा हो जाएगा, दोनों ऋण है मतलब दो कर्ज है तो दोनों कर्ज भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए। अगर दो धन है, ठीक है, और जोड़ की क्रिया करनी है, जोड़ की क्रिया करनी है तो वो धन ही रहेगा। दोनों ऋण है, जोड़ना है तो ऋण ही रहेगा, ठीक है। एक धन और एक ऋण है, ठीक है, जोड़ना है तो इसमें जो बड़ा रहेगा उसका वैल्यू रहेगा। अगर धन बड़ा है तो धन का वैल्यू रहेगा, ऋण बड़ा है तो ऋण का वैल्यू रहेगा। इस चीज को समझिएगा। और ये जो पता है ना प्लस माइनस 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 प्लस जो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग इससे भी अप्लाई कर देते हैं, तो वो क्रिया गुणा और भाग की होती है, ठीक है। जब हम गुणा भाग पे आएंगे तो उसको बताएंगे, इसलिए वो चीज दिमाग से स्किप कर लीजिए, उसे मत दिमाग में रखिए माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस और माइनस जब जोड़ की क्रिया होगी या घटाव की क्रिया होगी तो माइनस ही रहेगा, ध्यान रहे। ये गुणा में माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये चीज को हमेशा याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे धोखा खाते हैं। तो यहाँ पर 7 का चिन्ह क्या है, धन है, और ये क्या है, 8 का चिन्ह ऋण है। अर्थात हमारे पास कुछ धन है यानी कि संपत्ति है और कुछ ऋण है मतलब कर्ज है। तो हम ये देखेंगे ज्यादा क्या है हमारे पास, तो हमारे पास कर्ज ज्यादा है, ठीक है। तो स्वाभाविक है वो रह जाएगा। जब हम संपत्ति जो भी है हमारे पास 7 संपत्ति है और 8 कर्ज है, तो हम अपनी 7 संपत्ति से क्या करें, मान लीजिए हमारे पास 7 रुपए हुआ धन हो गया, मतलब हमारे पास 7 रुपए पैसे हैं, रुपए के मान लेते हैं 7 रुपए हमारे पास है और 8 रुपए कर्ज है। तो हम क्या करेंगे, 7 रुपए पहले अपना कर्ज सधा लेंगे। तो हमने 7 रुपए का इस्तेमाल अपने कर्ज चुकाने में लगा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, क्योंकि 8 रुपए कर्ज था तो 1 रुपए का कर्ज और रह गया। इसका मतलब यह है कि 8 में से 7 घटाना है, 1 लिखना है, और कर्ज है तो चूंकि कर्ज का चिन्ह माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे। 1 लिखा नहीं जाता है कब, जब चर संख्या हो, तो सीधे ए लिख देंगे। ए का मतलब हो गया कि 1 ए है, ठीक है। अगर ए नहीं होता तो 1 लिखना पड़ता। अब यहाँ देखिए बी है और यहाँ भी बी है, इसका मतलब ये दोनों भी सजाती है, तो यहाँ भी जोड़ की क्रिया होगी। तो यहाँ भी देखते हैं कि हमारे पास एक क्या है, ऋण है यानी कि कर्ज है, और एक धन है। चेक करेंगे ज्यादा कौन है, तो ज्यादा हमारे पास इस बार धन है, तो हम उस धन से ऋण को चुका देंगे। कितना चुकाना है, 2, बचेगा कितना, 1 क्या बचेगा हमारे पास, धन बचेगा। तो धन का चिन्ह क्या होता है, प्लस, तो प्लस 3 में 2 घटे 1 लिखेंगे नहीं, बी हमारे पास है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी धन है और ऋण है, तो ज्यादा क्या है हमारे पास, तो 9 ज्यादा है जो ऋण है, तो ऋण हम तो क्या करेंगे, हम हमारे पास जो धन है उससे 3 ऋण चुका देंगे। 3 ऋण चुकाने के बाद हमारे पास अभी भी ऋण रह जाएगा, कितना, तो 6 ऋण रह जाएगा। 9 में से 3 हट जाएगा तो 6 ऋण अभी भी बचेगा। ऋण का चिन्ह माइनस होता है, -6। ये हमारा सवाल हो गया, ये जोड़ करना है। अब हम इसी तरह का एक सवाल लेते हैं जिसमें घटाव करना है। तो देखिए घटाव करने पर क्या करना है आपको, वही चीज है जोड़ की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि सजातीय पद है कि नहीं। देखिए x है, ये ठीक है, और यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, ये ठीक नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं नीचे कहीं y है, हाँ है, तो इस y वाला को यहाँ लिख देंगे और इस z वाला को यहाँ लिख देंगे ताकि सजातीय पद एक जगह अटैच हो जाए। हाँ, ऊपर वाला को नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे वाला को ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे वाला को ही आगे पीछे चेंज कर सकते हैं या ऊपर वाला को आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। बस ऊपर वाला को नीचे नहीं ले जाएंगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, बस ये ध्यान रखना। तो हम इसको याद करके फिर से लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला को जो का तो लिख दीजिए, हम किसी एक को चेंज कर लेंगे, हम नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं। ये तो x वाला ही है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और y वाला इधर लेंगे तो -7y और ये +3z इधर ले लेंगे। अब हमें घटाव करना है, तो घटाव का रूल है कि नीचे वाला जो चिन्ह है ना उसको चेंज कर देंगे। जैसे ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ये माइनस है तो इसको प्लस, उसी को चेंज नहीं करेंगे, अलग से लिखना होगा। और ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब हमारे पास जो चिन्ह है ये 9x का वो प्लस है, यानी बीच वाला चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया। ठीक है, बस माइनस के समय करना, घटाव के समय करना है, नीचे वाले चिन्ह को चेंज कर देना है, यानी कि जो प्लस है उसको माइनस कर देना, जो माइनस है उसको प्लस कर देना। अब हमारे पास क्रिया वैसे ही जैसे जोड़ को किया है सेम टू सेम करना है।
सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है। हाँ बस इसमें ध्यान रखना है कि इसका चिन्ह ये वाला है जो चेंज हुआ है, बीच वाला चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया। अब हमारे पास 8 जो है धन है, कुछ नहीं तो धन है, और 9 भी धन है। इस बार तो बल्ले बल्ले दोनों धन ही धन है, तो धन है तो बढ़ जाएगा। जैसे 9 रुपए हमारे पास पहले से है और 8 रुपए किसी ने और दे दिया धन के रूप में, हमने कमा लिया, तो धन बढ़ जाएगा, यानी कि 9 और 8 17 धन हो जाएगा, तो 17 हो गया और धन ही रहेगा। तो शुरू में धन लिखते नहीं है, बस ये धन है, यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने चेंज किया है। तो x है, इसमें x रहेगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास y है, y से जाके हम चेक कर लिए है। अब यहाँ पे ऋण है और ये धन है, तो इस बार ज्यादा कौन है? 9 इसका अंदर ऋण ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे अपने धन से उसको सधारेंगे। 7 धन है हमारे पास, 7 ऋण चुका लेंगे, बच जाएगा 2 ऋण, तो 2 ऋण ही बच जाएगा, तो ऋण का चिन्ह माइनस है तो 2y बच जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, तो इस बार संपत्ति ज्यादा है, 12 है, 3 ऋण हम चुका लेंगे, बचेगा फिर भी 9 धन, तो धन है तो प्लस है तो 9 जेड। ये प्रोसेस है। अगर फिर भी आपको दिक्कत लग रहा है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं समझे। मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लाऊंगा और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, आपके लिए कुछ काम है कि ये एक ऐड आपको बनाना है। आप अपनी कॉपी में बनाकर या फिर कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट कर दीजिए, या कॉपी में बनाकर उसका फोटो क्लिक करके आप कमेंट में जरूर भेज दें। अब यहाँ सबट्रैक्शन, ये आपको ऐड करना है और ये सबट्रैक्ट करना है। ये 2 सवाल बनाकर आप भेजेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी, जय श्री राम।